Hello everyone. Now we are discussing Ampere-Circuital law. What is Ampere-Circuital law? The statement of Ampere-Circuital law is Ampere-Circuital law states that the line integral of a magnetic field around any closed path in free space is equal to absolute permeability times the net current passing through any surface enclosed by the closed path. Means बच्चों की एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू बोलते बच्चों जैसे मान लो लुक एट दिस डायग्राम ये एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है या कंडक्टर है ठीक है बोलते कि इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है ठीक है ना आपको पता है कि किसी भी करंट कैरी कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है एक सर्कुलर एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल में यानी कि जिनका एक सेंटर पॉइंट क्या रहता है सेम रहता है तो हमारे डेफिनेशन में क्या बोला गया देखिए बच्चों डेफिनेशन बोलते हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल किसी क्लोज्ड पाथ में है फ्री स्पेस में वो किसके इक्वल होगा परमीएबिलिटी टाइम्स द नेट करंट पासिंग थ्रू एनी सरफेस एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड पाथ यानी कि देखिए बच्चों एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है कि जो लाइन इंटीग्रल होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो किसके इक्वल होगा वो होगा एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी टाइम्स म्यू नॉट होता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी टाइम्स देखिए बच्चों मैंने आपको पहले बताया था एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी की एक मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी होती है ठीक है ना ये इसके गुणा किसके बराबर होता है नेट करंट कि नेट करंट कितनी पास हो रही है उस सरफेस में जो इस क्लोज्ड पाथ के द्वारा एनक्लोज किया जा रहा है ये क्लोज्ड पाथ है इसके अंदर कितनी करंट यानी कि नेट करंट कितनी पास हो रही है इसके अंदर तो वो किसके इसका लाइन इंटीग्रल किसके बराबर आएगा ये होगा म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड पाथ ठीक है क्लियर हुआ ये कहने का मतलब है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ ये है क्लोज्ड पाथ देखिए बच्चों ये है क्लोज्ड पाथ क्या बोला गया है मैग्नेटिक इट इज़ द लाइन इंटीग्रल देखो बच्चों ये मैथमेटिकली हमने शो किया है इसको लाइन इंटीग्रल ऐसे करते जब आप इसको ये लाइन इंटीग्रल करें एक सरफेस को एक लाइन इंटीग्रल को शो कर रहा है बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर कहने का मतलब है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन फ्री स्पेस किसी फ्री स्पेस में किसी क्लोज्ड पाथ में जो लाइन इंटीग्रल होता है वो किसके इक्वल होता है परमिएबिलिटी टाइम्स द नेट करंट पासिंग थ्रू एनी सरफेस किसी सरफेस के म्यू टाइम्स वो इक्वल होगा कि उस सरफेस के अंदर कितनी करंट का फ्लो हो रहा है ठीक है तो ये है बच्चों इसकी डेफिनेशन या स्टेटमेंट अब देखिए बच्चों हमने एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर ली let an infinitely long straight wire carrying current I the magnetic field are produced around the conductor of concentric circle यानी कि इस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जिसका सेंटर पॉइंट क्या होगा सेम कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब जिन सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वो सेम होता है ठीक है अब देखिए बच्चों लिखो मैग्नेटिक फील्ड देखिए मैग्नेटिक field due to this current carrying infinite conductor at a distance A is given by कहने का मतलब है देखिए बच्चों हमने देखना कि A डिस्टेंस पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ठीक है ना तो हम इससे पहले देखिए बच्चों जो हमने लॉन्ग स्ट्रेट वायर का हमने एक डेरिवेशन किया था उसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड जो आई थी उसको हमने ड्राइव किया था वो कितनी आई थी हमारे पास वो आई थी हमारे पास देखिए बच्चों वो आई थी हमारे पास B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
2i/x लिखा था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ डिस्टेंस x ली थी, यहाँ हमने a लिया, तो यहाँ उसकी जगह हम क्या लिखेंगे a। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। ठीक है। अब देखिए बच्चों, लुक एट दिस डायग्राम। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया या करंट एलिमेंट लिया dl, जिसकी लेंथ है। ठीक है। इस dl और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो सेम है। ठीक है। तो उनके बीच में एंगल क्या बनेगा? 0। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनके बीच में एंगल कितना बनता है? 0। तो आप लिखेंगे इन अ सर्कल dl vector and b vector are in same direction, so the angle between dl vector and b vector is 0। कितना एंगल बनेगा? 0। therefore b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होता है? डॉट प्रोडक्ट को हटाते तो आपके पास क्या आता है? cos थीटा एंगल, यानी कि cos थीटा की जगह आएगा 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो आपके पास कितना आया? BDL। ठीक है। अब लिखो टेकिंग लाइन इंटीग्रल ओवर अ क्लोज्ड पाथ। टेकिंग लाइन इंटीग्रल ओवर अ क्लोज्ड पाथ। लाइन इंटीग्रल लेंगे हम क्लोज्ड पाथ में, वी गेट, देखिए हम इसमें लाइन इंटीग्रल जब बच्चों लेते हैं तो हमारे पास बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर लाइन इंटीग्रल लेते हैं। यहाँ ऐसे आप इस तरह करेंगे, ये किसके बराबर आएगा? ये आएगा इंटीग्रल बी डी एल के बराबर। ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हम इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब देखिए इक्वेशन 2 में हमने इक्वेशन 1 से b की वैल्यू पुट करनी है। देखो, पुट द वैल्यू ऑफ b फ्रॉम इक्वेशन 1 इन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 इन 2, 1 से हमने इक्वेशन b की वैल्यू भरनी हमने इक्वेशन 2 में, यानी कि कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों इक्वल टू लाइन इंटीग्रल b की वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन a। ठीक है। साथ में क्या है? dl। अब देखिए बच्चों, ये कांस्टेंट चीज़ें हैं, ये कांस्टेंट चीज़ें बाहर आ जाएगी, यानी कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए बाहर आ जाएगा, 2i a अपॉन ये बाहर आ जाएगा, अंदर आएगा क्लोज इंटीग्रल dl। ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये जो लाइन या क्लोज इंटीग्रल dl ये किसके बराबर होती है? ये होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल की। सर्कल के अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो कि एक सर्कल की शेप में, तो सर्कल की सरकमफ्रेंस होते हैं 2 पाई आर। तो 2 पाई आर की जगह हमारे पास रेडियस है a, तो ये आएगा 2 पाई a। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे इसकी जगह, बिकॉज करके करेंगे इसको सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ये क्या है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसको पुट करेंगे हम, तो ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन ए इंटू 2 पाई ए। अब देखिए बच्चों, क्या क्या चीज़ें इसमें कटती है तो उनको काट लो। तो हमारे पास ए से ए कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। आपके पास कितना बचा? ये इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो यहाँ से देखिए बच्चों, देयरफॉर बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर लाइन इंटीग्रल इक्वल्स टू किसके बराबर आया? म्यू नॉट आई के बराबर, विच इज एम्पियर्स लॉ। ये क्या है? विच इज एम्पियर्स लॉ या एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है। ये क्या है बच्चों? एम्पियर्स लॉ या एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है। एक बात और बच्चों इसमें याद रखने आपने, ये जो हम सर्कुलर, ये जो सर्कुलर हमने एक सर्कल बनाया है, ये इसको एम्पीरियन लूप भी कहते हैं। एम्पीरियन लूप,
AMPERIAN, एम्पिरियन लूप भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये जो सर्कल ड्रॉ करते हैं हम अराउंड अ कंडक्टर, तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्पिरियन लूप भी कहते हैं। अब देखिए बच्चों, लिमिटेशंस को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लिमिटेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ की लिमिटेशंस क्या है? नंबर 1 है बच्चों, एम्पियर्स लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, या इट इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। ये एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है बच्चों। यूनिवर्सल लॉ का मतलब क्या होता है बच्चों? यूनिवर्सल लॉ का मतलब है जो हर जगह अप्लाई होता है, जो लॉ हर जगह वैलिड होता है उसे हम यूनिवर्सल लॉ कहते हैं। ये हर जगह नहीं होता है, तो बच्चों ये इसकी एक लिमिटेशन है। सेकंड लिमिटेशन क्या है? सेकंड लिमिटेशन है एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ डायरेक्टली डील्स with steady current, steady current only। एम्पियर्स लॉ डायरेक्टली डील्स विद स्टेडी करंट ओनली। स्टेडी करंट का मतलब है बच्चों जो कंटिन्यूसली है। एम्पियर्स लॉ वहीं वैलिड होगा जहाँ पे कंटिन्यूसली करंट का फ्लो हो रहा है। तो बच्चों ये थी लिमिटेशंस। और ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, बहुत ईजी है। देखो बच्चों, डेरिवेशन में रट्टा नहीं लगाना है। डेरिवेशन को आप एक क्लियर वे में समझने की कोशिश क्या करो। वीडियोस को थोड़ा पॉज करके आप देखा करो। एक बार में ना समझ में आए तो आप वीडियो को बार बार उसको पॉज करके देखा करो कि कहाँ पे कौन सी बारीकी की बात कही गई है। तो इस तरह से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। रट्टा लगाएंगे तो आप 2 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद आप फिर से उसको भूल जाएंगे। तो इसलिए रट्टा लगाने की अपेक्षा अगर आप कंसेप्ट को समझे तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए बच्चों, वीडियो के रिगार्डिंग अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग, मैंने आपको पहले भी कहा कि आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे, तो आपको कोई प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। देखिए बच्चों, आप लोग वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को लाइक भी करते रहें, लाइक और शेयर या सब्सक्राइब करें जो नए हैं, इसमें नए वीडियोस जो व्यूअर्स हैं, ताकि हमें भी थोड़ा एनकरेजमेंट मिले, ताकि हम और भी अच्छा करने की कोशिश करें। तो मिलते बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।